हेलो दोस्तों, हाय सोल फैमिली, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं, अपनी जर्नी में अच्छा कर रहे हैं, अपने जीवन को साकार बना रहे हैं और अपने जीवन में सारी खुशियां मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। यही मेरी आप लोगों के लिए कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। आपके जितने जीवन में दुख हैं, कष्ट हैं, सब कट जाए। आप जीवन में बहुत सारी चीजें, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स पाए। और यही जो है इस समय की भी दरकार है, यही इस समय का भी मैसेज है। ये वक्त ही ऐसा चल रहा है, ये टाइम है मैनिफेस्टेशन का। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन करते रहिए। आपके जीवन में हो सकता है अभी आपको ज्यादा मूवमेंट ना नजर आ रही हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई उतना लेवल पर तो नहीं हो रहा है जितना लेवल पर इतने टाइम से सुनते जा रहे हैं ना। ये सबको फील हो रहा है इस टाइम पर, क्योंकि एक ऐसा लग रहा है जैसे होल्ड सा आ गया है हर चीज के अंदर। चाहे वो आपकी फाइनेंसेस हैं, चाहे रिलेशन है, चाहे कुछ भी है, तो ऐसा लग रहा है कि एक होल्ड जैसा आ गया है आपके लाइफ के अंदर। बट ना, ये टेम्पररी है, बहुत ज्यादा टेम्पररी है ये। और ऐसा हो नहीं सकता कि आपके जितने आपके जीवन के परीक्षाएं हैं वो आपने बहुत अच्छे से पास की, और ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा की परीक्षाएं ही चलती रहेंगी। तो होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आज की रीडिंग पर आते हैं। आज की रीडिंग जो है वो एक ऐसे व्यक्ति पर बेस्ड है या एक ऐसी फैमिली पर बेस्ड है जिन्होंने शायद आपको कभी भी वैल्यू नहीं किया, जहां पर आपके लिए कोई जगह नहीं थी। और यहाँ पर जिस जगह पर आपके लिए कोई जगह नहीं थी, उसी जगह पर आप सबसे ज्यादा बैठे रहे उम्मीद लगाकर। तो यही आपकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। आइए देखते हैं क्या है आपकी कार्मिक सिचुएशन, और उस पर्सन के साथ अब क्या होगा या उन लोगों के साथ अब क्या होगा जिन्होंने आपके साथ शायद कुछ चीजें की हैं, नोइंगली अननोइंगली की हैं। क्योंकि एक व्यक्ति होता है नेतृत्व में और बाकी लोग होते हैं उसकी हामी भरने में। तो बाकी जो लोग होते हैं वो अननोइंगली इतना खराब कर्मा क्रिएट कर रहे होते हैं कि उन्हें खुद भी पता नहीं होता है ना। इसलिए मैंने बोला नोइंगली या अननोइंगली। ठीक है, तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। दोस्तों, रीडिंग को आप क्लेम कर लीजिएगा। मैं थोड़ा कैमरा सेट कर लूं जी। हाँ, तो आप रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट छोड़ के जाइएगा कि आप क्या सोचते हैं, आपको कहाँ तक रीडिंग जो है वो हुई है आपके साथ, रिजोनेट बताइएगा जरूर। और क्या आपके जीवन में ऐसी चीजें रही है, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। कई बार बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं, कई बार लोगों के बीच में हेल्थी डिस्कशन भी हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप मेरे साथ कोई रीडिंग या कोई हीलिंग बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप करना है, सामने आपको टाइटल में व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, आपको वहां से मुझे व्हाट्सअप करना है और आपको वहां से सारी की सारी डिटेल्स हमारे द्वारा प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आप वहां से एक रीडिंग या एक हीलिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं और अपनी जर्नी पर, अपनी सिचुएशन पर पूरी तरह से क्लैरिटी पा सकते हैं। तो क्या था एक आपका जो है पास्ट लाइफ कर्मा था या क्या था? ठीक है, तो देखिए इस जीवन में आपका जो एक लेसन रहा है, ठीक है, वो है कि आपको रिजेक्शन को हैंडल करना। ये आपका लेसन था। ठीक है, आपको रिजेक्शन को हैंडल करना, बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच ना होना चीजों के साथ, लोगों के साथ या अपने लव्ड वंस के साथ भी बहुत ज्यादा इमोशनली आपको अटैचमेंट नहीं रखना। क्योंकि देखिए क्या होता है, ये एक बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस होता है जब आपका जो लव पार्टनर होता है, जब सामने वाले जो लोग होते हैं, चलिए छोड़िए लव पार्टनर भी छोड़िए, लेकिन बहुत सारी जगह पर ऐसा भी होता है कि हम अनकंडीशनली लव दे रहे होते हैं और वहां से हमको बदले में सिवाय कोसनों के और कुछ नहीं मिल रहा होता है। ठीक है, ये बहुत सारे रिश्तों में होता है और खास करके ये लव पार्टनर की सिचुएशन में होता है। तो कहीं ना कहीं से पास्ट लाइफ से ऐसा कर्मा आपका आया है जहां पर आपको आपके लव पार्टनर ने, ठीक है, मतलब पास्ट में भी आपको रिजेक्ट किया था, पास्ट किसी लाइफ टाइम में भी आपको रिजेक्ट किया गया था। लव में आप बहुत भावुक इंसान रहे होंगे, बहुत जो है प्रेम प्यार से चलने वाले इंसान रहे होंगे, और आपको ना वहां पर बहुत बुरी तरह से रिजेक्ट किया गया था और उससे जो पेन मिला, ठीक है, उसको आपने वहां भी हील नहीं किया था। वहां पर भी कहीं ना कहीं आपने उस पेन को ना
हील नहीं किया होगा, उसकी वजह से ये नेगेटिविटी आपके साथ यहाँ भी आ गया। और ये लेसन क्योंकि आपने लिया नहीं, डील नहीं किया, आप डिटैच नहीं हो पाए, आप खुद को संवार नहीं पाए वहां पर, तो ये कर्मा आपका पीछा करते हुए यहाँ पर भी आया है। यही वजह है कि आपको बहुत ज्यादा रिजेक्शन का सामना अपने जीवन में करना पड़ा है, हर प्रकार के रिश्ते में। इवन मैं जिन लोगों की रीडिंग कर रही हूँ वो ऐसे कलेक्टिव्स हो सकते हैं मेरे, जिनको बचपन से ही या बहुत अर्ली एजेस से ही जिनको इन चीजों का सामना करना होगा, उनको लगता होगा कि वो सबके लिए करते हैं लेकिन कोई भी उनके बारे में नहीं सोचता है, वो सबको प्यार करते हैं लेकिन कोई भी उनसे प्यार नहीं करता। ये फीलिंग ना आपको हमेशा से रही होगी, ठीक है। आपको हमेशा से ऐसा लगा होगा कि ऐसा क्यों है कि मैं तो सबसे इतना प्यार करूं, मैं सबके लिए इतना करूं, मैं तो सबके लिए सोचूं, लेकिन कोई भी मेरी फीलिंग्स को नहीं समझता, मेरी भावनाओं को नहीं समझता। तो देखिए क्या होता है ना, ये जो चीज होती है रिजेक्शन जो होता है, उससे डील करना व्यक्ति को खुद ही आना चाहिए। कभी भी रिजेक्शन के लिए सामने वाला जिम्मेदार नहीं है। हम किसी को अपने साथ जुड़े रहने के लिए, अपने से प्रेम करने के लिए उसको नहीं रख सकते, किसी को भी आप नहीं रख सकते हो, ठीक है। हर व्यक्ति यहाँ पर अपनी एक सेपरेट लाइफ लेकर आया, अपनी एक सेपरेट जर्नी लेकर आया जो कि इसी तरह से चलने वाली है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो लेसन था ना आपका पास्ट लाइफ का, वो ये था कि आपको जो है रिजेक्शन या फिर आपको नो को हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। आपको हर जगह से जहां कहीं से भी आपको वो फुलफिलमेंट नहीं मिल रही, तो आपको वो चीज को हैंडल करना आना पड़ेगा। ऐसा यहाँ का लेसन था आपका इस जन्म का, ठीक है। तो ये तो बहुत क्लियरली आ गया है। और दूसरी बात यह है कि आपने ये खुद ही देखिए मैनिफेस्ट कर लिया, ठीक है, कहीं ना कहीं। क्योंकि मैंने जो बोला कि आपने वहां पर जो आपने जो कुछ भी आपने डील किया, उस चीज से आपने खुद को उबारा नहीं, खुद को हील नहीं किया, तो उस चीज को आप यहाँ पर भी लेकर आ गए, ठीक है। एंड यही वजह है कि आपने बहुत लंबे 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 बड़े सेपरेशन यहाँ पर झेले हैं, ठीक है। पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसको आपको क्लोज करके आना चाहिए था चैप्टर, पर अब उसका कुछ हो नहीं सकता, वो तो आप लेकर आ गए हो इस लाइफ टाइम में। आपको ना ऐसे कुछ लोग मिले होंगे, आपने फील किया होगा जैसे आपको ना बहुत ज्यादा अप्रोच करेंगे, बहुत ज्यादा आपको पहले पहले बहुत ज्यादा ऐसा दिखाएंगे अपना रुख आपकी साइड। गाइस धुआं इतना आ रहा है मुंह के साइड कि मुझे बोलना डिफिकल्ट हो रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग आएंगे ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे ओवरली आपसे प्यार बरसा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं आपको, आपके लिए आपको बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, आपको सब कुछ जो है कमिट कर रहे हैं, है ना। ये वो ऐसी लाइफ वैसी लाइफ सपने दिखाएंगे। अच्छा छोड़िए, लव भी नहीं, कनेक्शन भी नहीं, सिर्फ दोस्त भी होंगे ना, तो वो ऐसे बड़े बड़े जैसे आपके साथ प्लान बना लेंगे कि भाई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, देखो मुझे भी ये करना है, मुझे भी वो करना है, तो हम लोग मिलके करेंगे, ठीक। मतलब किसी भी वे में आप इसको लीजिएगा, लेकिन ठीक है, आपको बड़ा अच्छा फील हुआ, आपको लगा कि फाइनली आपको सही लोग मिले कुछ ना कुछ, है ना। और जैसे ही आपने ये फील किया कि मुझे सही लोग मिले, वैसे ही आप पाओगे उन लोगों का रुख ही चेंज हो गया। उन लोगों ने अपने द्वारा कमिट किया वो कुछ भी नहीं करना, ठीक है, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगेगा कि जैसे आपको बुरी तरह से आउट ऑफ नोवेयर कहीं से भी उन्होंने आपसे हर तरफ से आपको मतलब छोड़ दिया, आपके साथ संपर्क नहीं रखा, या आपको जो है जीवन में मतलब एक होता है ना कि बड़ी बड़ी बातें और वो वाली जो एक कहावत होती है, वैसे लोग मिले आपको ज्यादा करके, सिर्फ बातें बड़ी बनाएंगे, बातें ऐसी करेंगे और उसके बाद भी अगर वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए तो भी वो आपको ही दोष देंगे, आप ही के ऊपर उस चीज का बर्डन लादने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं जो अपनी कमियों को कन्फ्रंट नहीं कर सकते, अपनी कमियों को फेस नहीं कर सकते। ऐसे लोग रेगुलरली आपने इस लाइफ टाइम में देखे हैं और उनको झेला है आपने, बकायदा उनको आपने झेला है ऐसे लोगों को। तो ये एक जो इतनी दर्द भरी होती है ये वाली सिचुएशन, जैसे ही आपको लगेगा दिस इज द परफेक्ट चॉइस, दिस इज द राइट पर्सन, उसी वक्त वो व्यक्ति आपको अपने रंग दिखा देगा। ये होता ही होता था। देखिए रिलीज का कार्ड है ना, आप वहां कहीं पर रिलीज नहीं कर पाए थे, ठीक है, इन चीजों को, इन बातों को आप रिलीज नहीं कर पाए,
इस दर्द को आप रिलीज नहीं कर पाए और गलती ये हो गई कि इस दर्द को आप लेकर चले आए। ठीक है, तो न्यू बर्थ में न्यू चीजें होनी चाहिए थी। इसीलिए बोलते हैं आत्मा अपना अकाउंट जितनी जल्दी खाली करे, जितनी जल्दी बंद करे, अच्छा होता है। अवेकनिंग के बाद हमारा क्या होता है, सारा जोर हमारा यही तो जोर होता है कि आत्मा अब हमारी सोल जो है अपने अकाउंट्स को बंद करे। बिलीव मी आफ्टर माय अवेकनिंग, मेरी अवेकनिंग के बाद इतने लोग सेपरेट हुए, इतने फ्रेंड्स कह लो, इतने रिश्तेदार कह लो, जैसे ऐसा लगता है जैसे छलनी लेकर ना सबकी छटनी कर दी गई हो। ठीक है, तो लेकिन एक विश्वास हमेशा आता है कि पता नहीं, एक होता है ना जब आपको सब्र करना आ जाता है। तो मुझे ये समझ आ गया कि ठीक है, मुझे इन चीजों, जो भी व्यक्ति मेरे जीवन में आ रहा है वो एक भूमिका लेकर आ रहा है, और जब तक उसकी भूमिका है तब तक ही वो रहेगा, और उसके बाद उसने जाना ही जाना है। तो जब आप ये सोच लेते हो ना और ये सब्र कर लेते हो आप, तो आपके लिए ना लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। वरना अकेला रहना किसको पसंद होता है? अकेला रहना किसी के लिए भी इजी नहीं होता। ठीक है, भीड़ में रहते हुए आप अकेले हो तो ऐसा कुछ हो जाना। तो यहाँ पर मैं आपको ये कह रही हूँ कि आफ्टर अवेकनिंग आई ऑल्सो गॉट सो मैनी रियलाइजेशन, इतने सारे रियलाइजेशन आए बैक टू बैक, लेकिन इतनी सारी चीजें दिखी, इतने सारे आई ओपनर आए, लेकिन फिर एक वक्त पर आकर ये सब्र हो जाता है कि भाई देखो ये ही चीज के लिए हमको इतनी बड़ी ब्लेस्ड डिवाइन जर्नी मिली है, तो हम इसको अब यहाँ पर अपने डिवाइन को होपलेस नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो हर चीज को हैंडल किया है, सबने किया है। जो भी जितनी भी अवेकन सोल्स होती हैं सबके यही पैटर्न होते हैं, रिजेक्शन के पैटर्न होते हैं, सेपरेशन के पैटर्न होते हैं, रिलीज के पैटर्न होते हैं, साइकिल एंडिंग्स होते हैं, सब कुछ हमको यहीं पर फेस करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जब हम उस चीज को, उस अकाउंट को बंद नहीं करते हैं तो फिर वो आगे जाता है। ठीक है, जैसे इतना धुआं आ रहा है मेरी साइड की, मुझे वो ना सीधा फेस पे आ रहा है, तो बोला नहीं जा रहा। जब धुआं आपके फेस पर आता है तो आप कैसे बोलोगे? ठीक है, इमोशनल बैगेज आपने वहां पर अपना रिलीज करना चाहिए था आपको, जो कि आप करने से चूक गए, और यही वजह है कि आप यहाँ पर इस तरह की चीजों से आपका सामना हुआ। ठीक है ना, तो ये कुछ चीजें आपके पास्ट लाइफ से निकल कर आई है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि देखिए, जो जिन लोगों ने आपका कर्म रिलीज करवाया ना, जिन्होंने आपके कार्मिक अकाउंट रिलीज करवाए, तो करते करते भी ना व्यक्ति अति कर देता है। ठीक है ना, तो करते करते भी इंसान जो है वो अति कर देता है, और कहीं ना कहीं वो ये भूल जाता है कि वो भी इसी लाइन पर आने वाला है आगे चल के। ठीक है, तो ये होता ही होता है। मोस्ट ऑफ द कार्मिक्स दे डोंट नो हाउ टू ड्रॉ अ लाइन, जो जहां पर आप अपने लिए सही बात बोल रहे हो या आप एक टॉर्चर वाली उस भूमिका में आ चुके हो। ठीक है, तो ऐसे लोग जिन्होंने आपको तो पेन दे दिया, आपके तो कर्मा कट करवा दिया, ठीक है ना, लेकिन उनके साथ अब इस लाइफ टाइम में क्या चल रहा है या क्या होने वाला है या आगे चल के क्या होगा, तो थोड़ा सा उस चीज को हम देखेंगे। जिन भी लोगों ने मेरे कलेक्टिव को सताया है या मेरे कलेक्टिव को परेशान किया है, आपकी फैमिली थी ये, आपकी फैमिली समझा था आपने इनको, आपकी फैमिली ही थी ये, समझा भी नहीं, ये एक अच्छी हंसती खेलती आपकी फैमिली थी। ठीक है, आपको लगता था कि आप हमेशा खुश रहेंगे, आप परिवार में रहेंगे, है ना, और सबसे क्लोज रिश्ता था आपका, आप सबसे ज्यादा प्यार करते थे जिस व्यक्ति से इस जीवन में, इस दुनिया में, उसी व्यक्ति ने आपका दिल तोड़ा है। क्योंकि जब बाहर का कोई कुछ करता है तो वो चीज जो है व्यक्ति आसानी से रिलीज कर पाता है फिर भी, लेकिन जब कोई अपना बन के और घुस के चोट करता है तो वो व्यक्ति जो है वो रिलीज करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, उसको निकालना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। तो पहली बात तो यह है कि इस व्यक्ति को कभी भी परिवार का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने परिवार को ठुकराया है। ठीक है ना, जिसने आपने जितना लव दिया, देखो पास्ट के जो लाइफ टाइम है उनमें भी आपका ये पैटर्न है कि आपने हमेशा बहुत प्यार दिया। ठीक है, सामने वाले की कैपेसिटी थी कि नहीं थी, जब उसने आपको नो बोला, जब वो देने में सक्षम नहीं था, तो आपने उसके थ्रू एक पेन क्रिएट किया। बट इन दिस लाइफ टाइम ना
आपने क्या किया, आपने आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग आप पहले से भी लेकर आए ही थे, पिछले जन्म से भी। तो आपने यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग रख लिया, ये बहुत अच्छा हुआ कि आपने ये अंडरस्टैंडिंग रख लिया कि इट्स ओके, अगर ये व्यक्ति मुझे अपनी फैमिली नहीं समझता तो इट्स ओके। आपने मेरे ख्याल से ये लेसन आपका पास कर लिया है। ये जो आप लेकर आए थे ना पास से, जो लेसन लेकर आए थे, आपको उतना फर्क नहीं पड़ता होगा कि अब कौन आपको एक्सेप्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, आपने अपने आप को ऐसा बना लिया कि आपको लगा, जब आपको फैमिली से बाहर का रास्ता दिखाया गया तो आपको लगा कि ठीक है ना, इट्स ओके, अगर कोई मुझसे नहीं रहना चाहता मेरे साथ तो मैं ही निकल जाता हूँ, मैं ही चला जाता हूँ। और यहाँ पर ना हंसती खेलती फैमिली को बर्बाद करने का जो पूरा ब्लेम है वो भी इस व्यक्ति ने आप ही के ऊपर डाल दिया, क्योंकि इसने आपको इतना मजबूर किया कि आप रिश्ता तोड़ने पर मजबूर हो गए, आप घर छोड़कर या वो जगह छोड़कर निकलने पर मजबूर हो गए। तो पहले तो आपके लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा की और उसके बाद आपको, जब आप निकल गए तो ऑब्वियसली आपने छोड़ा तो आप ही सबके सामने बुरे भी बन गए, बुरे बना दिए गए इस व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, तो ये इनका कर्मा है कि जिस फैमिली को इन्होंने इस बुरी तरह तोड़ा है, जिस फैमिली को इन्होंने नष्ट किया है, वो पारिवारिक सुख इनको कभी भी अब नहीं मिलेगा। ये मुझे नहीं पता ये इन्होंने कितने जन्म का कर्म इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि जो भी फैमिली तोड़ता है उस व्यक्ति का सबसे बुरा, क्योंकि क्या होता है पता है, एक फैमिली को खराब करना, एक फैमिली को तोड़ना, चाहे आप उस फैमिली के मुखिया हैं, लेकिन अगर आप उसमें चीजें खराब करते हैं, ठीक है, आपकी वजह से फैमिली टूटी है, आप कहीं ना कहीं रीजन बने हो फैमिली को तोड़ने का, तो सबसे बड़ी बात यह है ना कि आप अकेले नहीं थे वहां पर। ठीक है, जो ऑब्वियसली जो आपका पार्टनर था, बहुत सारी जिंदगियां अफेक्ट होती हैं साथ में, तो जो आपका पार्टनर था उसकी लाइफ आपने बेवजह ही खत्म कर दी, क्योंकि आपको किसी तरह की अयाशियां करनी थी, है ना। तो आपको फैमिली से बाहर जाना था, तो दूसरा पार्टनर जो है उसने यूं ही, जो है जिसको हम कहते हैं कि अकेलापन झेला, है ना। तो ये कर्मा भी इस व्यक्ति पर जाता है। ऐसे लोगों के घरों में बच्चे डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे बचपन से ऐसा माहौल देख लेते हैं और वो आगे चलकर नहीं वैसे बन पाते। पता नहीं कौन सा बच्चा कैसा पोटेंशियल लेकर आया था, अगर उन बच्चों के जीवन की दिशा भी चेंज हुई तो वो कर्मा भी इस व्यक्ति पर ही आएगा। ठीक है, और जो जो पार्टनर होता है उसकी अपनी एक फैमिली होती है, हर दोनों पार्टनर, दो पार्टनर होते हैं जो घर बसाते हैं, तो उनकी अपनी अपनी फैमिलीज भी तो होती हैं। तो अगर मान लीजिए कि किसी ने किसी दूसरे पार्टनर को छोड़ा है, तो उस पार्टनर के पेरेंट्स ने, फैमिली ने, उन्होंने भी अपने अंदर दर्द क्रिएट किया, वो कर्मा भी इस व्यक्ति पर है। और ये जिस थर्ड पार्टी में गया, ठीक है, उस थर्ड पार्टी में जाकर इसने जो हरकतें करी वो कर्मा भी इसके ऊपर है। छुप कर किया हो या खुलकर किया हो, सब कुछ इस व्यक्ति ने अपने ऊपर ले लिया है, थोड़े वक्त के, जिसको हम कहते हैं थोड़े वक्त के लालच के लिए या मौज मस्ती के लिए। ठीक है, ऑब्वियसली ऐसे लोग जो होते हैं वो ऑप्शंस में इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनको फैमिली लाइफ नीरस लगने लग जाती है। अच्छी खासी फैमिली हो, कितनी ही अच्छी फैमिली हो, कितने ही सुंदर पार्टनर हो, लेकिन उनको, ऐसे लोगों की प्रवृत्ति होती है, थोड़े वक्त के बाद उनको ये चीजें नीरस लगने लग जाती हैं और उनको कुछ नया की होती है। तो इस व्यक्ति को भी ऐसा कुछ होगा कि कुछ नया ट्राई किया जाए, उस चक्कर में इसने जो किया वो भी ऑब्वियसली इसका कर्मा बना है। ठीक है ना, तो 8 नंबर सीधा सीधा कर्म का कार्ड है। ठीक है, नींद नहीं आ रही है इस व्यक्ति को अभी, और इसको लग रहा है, देखिए यहां से यहां पर आइए। ठीक है, इसको लग रहा है कि जो भी इसके साथ हो रहा है कहीं ना कहीं अंदर अंडरस्टैंडिंग है, बाहर से तो कोई सुधार नहीं है होगा। ऑब्वियसली इतनी जल्दी सुधार सिर्फ फिल्मों सीरियल में आता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास है, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ धरती पर, ऐसा कुछ मैंने कभी होते हुए नहीं देखा। जितना ही ये अंदर से पछताएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, उतना ही ये बाहर से अपने आप को और स्ट्रॉन्ग और बैलेंस दिखाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि इनके रोने का, इनके सर पीटने का बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, नजरें जमा के बैठे हैं। तो ये व्यक्ति को ये पता तो चल रहा है, ये रियलाइज तो हो रहा है। देखिए आज फिर एक चींटी, हमेशा एक चींटी आएगी, एक ही आती है टेबल वाली रीडिंग पर। ठीक है ना, टेबल के ऊपर एक चींटी जरूर आएगी और वो पता नहीं कहाँ से आ जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताइएगा अगर कुछ पता हो तो, चींटी क्यों मतलब आ जाती है हर रीडिंग के अंदर।
ठीक है। इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या हो सकता है? तो हाँ जी, तो अब इसको पता है कि ये मतलब इसने खुद ही सब कुछ होते हुए इसने खुद ही छोड़ा है, और अब ये उन चीजों को वापस पाना चाहता है। लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? जो व्यक्ति हर पल तुम्हारा साथ दे रहा था, जो व्यक्ति तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता था, उसको तुमने खुद ही चालें खेल कर, मकारियां कर कर अपने जीवन से बाहर निकाला। सामने वाले व्यक्ति की भी एक कोई इच्छा होती है, कोई विल होती है। बीच में वीडियो कट गया दोस्तों, अपडेट का जो है मैसेज आ गया पूरा का पूरा स्क्रीन के ऊपर। सो मैं जब बैक गई तो वापस से तो कट चुका था वीडियो। हाँ जी, तो अब परेशान होने से क्या होता है, मतलब वो जो ये कहावत चरितार्थ हो रही है इनके ऊपर तो, कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भैया तो तुमने तो खुद ही ऐसी ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि तुम्हारी तो कोई चिड़िया भी खेत चुग के नहीं गई थी। तुम तो वही वो जो कहते हैं ना कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाती है। बाढ़ होती है जो खेत के आसपास उसकी सुरक्षा के लिए लगाई जाती है, ठीक है ना, पेड़ों का या किसी प्रकार की बाढ़ लगाई जाती है। बाढ़ मतलब बाउंड्री। तो जब वो बाउंड्री जो होती है वो बाढ़ होती है ना, वही जब खेत को खा जाए ना तो फिर उस खेत को कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। तो अब तुमको चाहिए कि सब सॉर्टेड हो जाए। अब तुमको चाहिए क्योंकि तुम्हारी लाइफ में डिफिकल्टीज आ रही हैं, क्यों, इसलिए नहीं चाहिए तुमको कि तुमको प्यार है, तुमको याद आ रही है, तुमको रियलाइज हो रहा है, नहीं, तुम्हारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। वो बहुत मामूली से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मैंने ये तक देखा अपने जीवन में, मतलब अपने इसमें करियर में, कि नार्सिसिस्ट बार बार उस लेडी को हुवर कर रहा था, बार बार उस लेडी के पास हुवरिंग जो है अटेम्प्ट कर रहा था, लोगों को भेज रहा था समझाने के लिए कि वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ। एंड यू नो व्हाट वाज द रीजन? रीजन क्या था? बुलाने का कारण क्या था? एक बार भी ऐसा मैसेज नहीं भेजा गया कि नहीं, उसको अपनी गलती का एहसास है, या वो अपनी गलती मानता है, या सॉरी बोलता है, या तुम वापस आ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं। दिल से पुकारे तो कोई भी आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा तो ये लोग कर नहीं सकते। तो कैसे बुलाया गया? मतलब रीजन क्या बताया गया कि उसको ना खाने में बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं। अब आप सोच के देखिए कि एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन का फैसला कर लिया, वो तुम्हारे जीवन में इसलिए आएगा क्योंकि जनाब को खाना नहीं भाता, मतलब क्या कहते हैं उसको, खाने का प्रॉब्लम है कि खाना कौन बना कर देगा। ऐसे ऐसे भी मूर्ख होते हैं। मतलब नासिक में जब कहती हूँ ना कि मूर्ख होते हैं, तो मैं सच में वो मूर्ख ही होते हैं जिसको ये तक नहीं पता कि किसी को बुलाते हैं तो प्रेम के वशीभूत बुलाया जाता है। उसको ये कह के नहीं बुलाया जाता कि भैया मेरी रोटी कौन बनाएगा, तो वापस आ जा मेरी रोटी बनाने के लिए, तेरी जरूरत है, बहुत जरूरत है, तू वापस आ जा। और बाकी के लोग जो आ रहे हैं वो भी ये समझा रहे हैं कि तुम्हारी बहुत जरूरत है क्योंकि उसका खाना कौन बनाए। ऐसा सुन के कोई भी आएगा? कोई कभी नहीं आ सकता ऐसा सुन के। इतना वर्थलेस समझते हैं वो आपको। और ये जो लेडी है, ये अच्छी खासी अपने फील्ड में इनका अच्छा खासा एस्टेब्लिश्ड है, ये अच्छी वेल टू डू लेडी है। तो ये होता है, नार्सिसिस्ट की लाइफ इतनी मिजरेबल होती है जब उनको राइट लोगों को भगाते भी ये खुद ही है, और फिर उसके बाद रोते भी ये खुद ही है, विक्टिम भी खुद ही बनते रहते हैं। तो अभी तो इसको नींद नहीं आ रही है, और सही भी है, नींद इसको आगे नहीं भी आनी चाहिए, ठीक है। इसने बहुत सारी रातें आपको जगवाया था, आपकी हालत ये बना के रखता था ये व्यक्ति। तो अब अगर ये ऐसा हो रखा है तो फिर कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतनी संतुष्टि लीजिए कि कर्मा रिटर्न, दैट्स ऑल, ठीक है ना। हाँ, अब आपको वादे करे जा रहे होंगे, वादे करने के सोच रहा है, विचार कर रहा है कि बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहा है कि क्या बोलूं, ऐसा बोलूं कि भाई ठीक है, अब सब कुछ बराबरी का होगा, अब सब कुछ अच्छा चलेगा, है ना। तो ऐसा बोलूं, तो ऐसा बोलने पे भी उसकी नाक बीच में आ रही है, ठीक है, इस व्यक्ति के नाक बीच में आ रही है, और ये अपनी नाक के साथ ही जिएगा और उसी के साथ मर जाएगा। ये व्यक्ति कभी नहीं सुधर सकता। इसकी कोई भी आप होप मत रखना कभी भी। अगर आप मतलब आप मेरी सोल फैमिली है, आपको राइट गाइड करना मेरा काम है, तो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि आप कभी भी इसके सुधरने की कोई भी उम्मीद रखना ही मत। क्योंकि आप अगर कोई उम्मीद रख लेंगे ना, तो आपके चांसेस हो जाएंगे कि आपको लगेगा, क्योंकि ये ल्योर कर सकता है आपको वापिस से, आपने उस ट्रैप में अब नहीं जाना है, ठीक है। तो ये देखो,
यहाँ पर भी ना ये प्लानिंग मतलब सोच विचार कर रहा है कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं, जो वापिस आ जाए इंसान तो क्या ऐसा दिखाया जाए कि भाई हाँ ठीक है, सुधार है। और मतलब अभी भी ये जो आपको देगा ना, कैसे बताऊं, सुनने में ही आपको बहुत बुरा लगेगा। तो ये व्यक्ति के विचार अंदर से ऐसे चलते होंगे कि क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा करना पड़ेगा तो एडजस्ट कर लेंगे, है ना। मतलब ये इतना महान अपने आप को समझता है कि ये एडजस्ट करेगा आपकी तरफ थोड़े से। ये देखिए, आपको ऐसी स्थिति में रखना, ये सबको ऐसी स्थिति में समझता है, मैं ऐसा हूं और थोड़ा इसको दे दूंगा, थोड़ा इसको दे दूंगा, थोड़ा इसको दे दूंगा, थोड़ा इसको दे दूंगा। पहले गलती क्या हो गई कि इसकी तरफ देखा ही नहीं, अब चलो ठीक है इस बार इसको भी थोड़ा दे दूंगा। ये इतना बदतमीज इंसान है। ठीक है, इसकी जिंदगी में आपको लौटने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे कोई जरूरत आपकी लग नहीं रही है। आपकी फ्यूचर की एनर्जी जो क्या है, क्योंकि यहाँ पर जब आपने छोड़ा है तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे स्थिति में आगे होंगे। ठीक है, तो आपके जो फ्यूचर है, फ्यूचर एनर्जी आपके लिए क्या है, आपका फ्यूचर कैसा है। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। इसकी वजह से इसको घाई मची है आपके जीवन में आने की। ठीक है, इसकी वजह से इसको बहुत घाई हो रही है कि नहीं किसी भी तरह से एंट्री ले लो, क्या ही फर्क पड़ता है, थोड़ा सा प्यार बरसा देंगे। ठीक है, और फिर आपको इस तरह से स्टक कर लेंगे, क्योंकि आपका ये जो है एस ऑफ पेंटिकल्स, इसके प्लानिंग में थोड़ा सा आपको देगा और आपसे इतना सारा ले लेगा। इसको ये पता है कि आप कैसे हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देंगे, थोड़ा दाने दाने देगा, और फिर उसके बाद आपकी तरफ से तो इसको ये मिल जाने वाला है ऑटोमेटिकली, आपको पूरी तरह से बांध देगा। इस बार जब आप आ गए तो आपको पूरी तरह से बांध लेगा, ये याद रख लेना आप। इसलिए कतई भी आपको किसी भी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज में नहीं जाना है। कभी भी डिवाइन नहीं चाहते हैं, ये समाज सिखाता है आपको कि कॉम्प्रोमाइज करो, निभा के चलो, नहीं, आपको नहीं जाना है। ठीक है, ये व्यक्ति आपको आगे भी स्टक करने की ही कोशिश कर रहा है, और ये व्यक्ति इसलिए भी आपको स्टक करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि सबकॉन्शियसली इसको पता है कि आप अपने जीवन में कोई अच्छा रिश्ता अट्रैक्ट कर लोगे, कोई अच्छा व्यक्ति, अच्छा समझदार सुलझा हुआ व्यक्ति अट्रैक्ट कर लोगे। पॉपुलर व्यक्ति हो सकता है, काफी धनी व्यक्ति हो सकता है, जो किसी अथॉरिटी में हो, जो लोगों को लीड करता हो, ऐसा व्यक्ति आप अट्रैक्ट करने जा रहे हो या कर रहे हो। तो क्या होता है ना, ये जो शत्रु लोग होते हैं इनको पहले ही पता चल जाता है। देख लीजिए, 4 ऑफ वैंड्स भी आ गया है। आप अपना एक खुशहाल भविष्य आगे अट्रैक्ट कर रहे हो, इसलिए इसको घाई हो रही है, इसकी रातों की नींद खराब है कि अब कुछ भी करके जाके फटाफट आपको ऐसा कर दे। ठीक है, ताकि आप ये अट्रैक्ट ना कर पाए। ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा सोच रहा है। ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है, इतना उतना सा दे देंगे, थोड़ा बहुत दे देंगे, है ना। ये देखिए, ध्यान से देखिए कार्ड, थोड़ा बहुत दे देंगे, क्या ही फर्क पड़ रहा है। अभी इसकी रातों की जो नींद उड़ी हुई है वो यही प्लानिंग है। बड़े इसके मुंगेरी लाल के हसीन सपने चल रहे हैं इसके कि भाई अपन को क्या ही फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत प्यार दर्शाएंगे, अपने को बदले में ये मिल जाएगा। जो इसका सुनहरा भविष्य आ रहा है, इतना सुंदर भविष्य आ रहा है, तो ये पहुंचे उससे पहले मैं इसको ऐसी स्थिति में पहुंचा दूं। ये है पूरी प्लानिंग। 1 मिनट गाइस। सो ये है इनकी पूरी की पूरी प्लानिंग, लेकिन डोंट वरी, इनकी कोई भी प्लानिंग चलेगी नहीं, बिकॉज यू आर स्मार्ट इनफ। ये तो ये इनके ख्वाब हैं, आप ऐसे हो नहीं, इस ऊर्जा में आप हो नहीं, आप तो इस ऊर्जा में हो। ठीक है, आप तो इस ऊर्जा में हो, आपको इस ऊर्जा में बस ये डालना चाहता है। तो ये तो इसके ख्वाब हैं, कोई बात नहीं। ये देखो, हर व्यक्ति को हक है ना, भारत देश स्वतंत्र है, कोई भी सपने देख सकता है। ठीक है, तो जब ये व्यक्ति आए, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा है कि भाई चलो कुछ दाने तुम्हें भी मिलेंगे, चलो आ जाओ मेरी ज़िंदगी में। ठीक है, पूरे नाक के साथ आपको बुलाएगा। बस तभी आपने अगर थोड़ा सा ध्यान रख लिया ना, आप इसकी बातों में नहीं आए और आपने, ठीक है, तो फिर आप ये मान लो कि आगे आपका बहुत सुंदर सुनहरा भविष्य ये भी है आपके लिए। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स डिवाइन का साथ है, डिवाइन न्यू बिगनिंग दे रहे हैं आपको जीवन में, जिसको कोई रोकना चाहता है उसकी वजह से इतनी जल्दी मची हुई है। सो टेक केयर गाइस, अपना ध्यान रखिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे रीडिंग आपको कैसी लगी। क्लेम कर लीजिएगा रीडिंग को, इस अपकमिंग लव को, अपकमिंग अबंडेंस को क्लेम कर लीजिएगा। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच इतना साथ देने के लिए आप लोगों का। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आपको लगता है कि कोई आपका अपना है जो शायद ऐसी गलती करने जा रहा है, तो उसको आप जगाना चाहते हैं तो उसको भी
ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। सो ये है पूरी सिचुएशन आपकी लाइफ की। सो आप ध्यान रखिए, ठीक है दोस्तों। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।